हाय स्टूडेंट, आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इस प्रकार है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। इसमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है, और उसको एक एक्सिस कट कर रही है, ठीक। तो हमें उसका रेशियो बताना है कि एक्स एक्सिस जो लाइन सेगमेंट को कट कर रही है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये बताना है, और उस एक्स एक्सिस पर पॉइंट की वैल्यू बतानी है, यानी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमारी बाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस। दिस इज द बाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। अब एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के द्वारा कट हो रहा है। अब लाइन सेगमेंट हम मान लेते हैं क्या, ए बी, ये ए और ये बी। तो ए के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं, क्या है 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट है -4, 5। अब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो एक्स एक्सिस से कट हो रहा है इस पॉइंट पर, और इसको नाम दे देते हैं पी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेना होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे x, 0। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x, 0। तो अब हमें ये बताना है कि जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी AP और PB किस रेशियो में है ना, यानी M1:M2 बताना है। तो जब भी मैंने पहले बताया प्रीवियस क्लास में कि अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो और रेशियो गिवन नहीं हो तो हम क्या करते हैं M1:M2 को P:1 ऐड कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर M1 M2 लेकर चलेंगे तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, सॉल्व उससे भी हो जाएगा। लेकिन K:1 ले लेने से हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हम इसमें रेशियो क्या ले लेंगे K:1, और फिर बाद में हमें इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x, 0, 0, 0 रहेगा, यानी x की वैल्यू और बतानी है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो ये लाइन सेगमेंट है, इससे डिवाइड हो रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए इसको नाम दे देना है x1, दिस इज द y1 एंड दिस इज द x2 एंड दिस इज द y2। इसको कैपिटल X और ये कैपिटल Y। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करने तो उससे पहले हम रेशियो लिख देते हैं, इसका रेशियो लाइक M1:M2 कितना K:1। आप K की जगह कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैपिटल X इक्वल टू क्या, तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं हम M1 + M2 अपॉन M1 + M2। अब इस M1 के साथ x का है ना, तो M1 के साथ x2 राइट करेंगे और 2 के साथ 1x1। लर्न नहीं करना है, इसको राइट करने का प्रोसेसिंग सीखना है आपको। तो यहाँ से देखें कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x है। हम y वाले से सॉल्व कर लेते हैं, y वाले से थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो y कर लीजिए कैपिटल y, यहाँ पे क्या कर देंगे हम y2 और यहाँ पर y1। आने को x से भी आएगा लेकिन y वाले से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कैपिटल Y की वैल्यू क्या है 0, y2 is 5, m1 is k plus y1 is -5 and m2 is 1 upon k plus 1। क्यों? क्योंकि m1 कितना है k और m2 है 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो गया 5k -1 इंटू 1 कितना होगा -5 अपॉन k + 1। 0 के नीचे 1 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से k + 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0, और 1 से 5k -5 की मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आ जाएगा 5k - 5। इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे हो जाएगा प्लस इक्वल टू 5k। 5k के साथ मल्टीप्लाई है, इसको ट्रांसपोज करिए LHS में तो डिवाइड की पोजीशन में जाएगा, तो 5/5 इक्वल टू k।
कट कीजिए, क्या आया 1, के इक्वल टू क्या आया 1, और हमें क्या फाइंड करना, के रेशियो 1, तो के के अपॉन में 1 ऐड कर सकते हैं क्या, 1, और इसके नीचे भी 1 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 1 से 1 में डिवाइड करेंगे वही रहेगा, 1 से के में डिवाइड करेंगे तो के ही रहेगा। अब के अपॉन 1 का मीनिंग क्या होता है, के रेशियो 1, यानी 1 रेशियो क्या आ गया 1, तो हम कह सकते हैं कि m1 रेशियो m2 क्या था हमारा, के रेशियो 1, तो वो क्या आ गया 1 रेशियो 1 आ गया। एक आंसर तो हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इस x की वैल्यू, तो अब हम यहाँ पे फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और x वाले यूज करेंगे, ठीक है, x कोऑर्डिनेट। अब हम n1 रेशियो m2 की जगह क्या यूज करेंगे, 1 रेशियो 1 सेकंड पार्ट करने के लिए, तो m1 रेशियो m2 की जगह हम यूज करेंगे 1 रेशियो 1। अब यहाँ पे बस हमें क्या कर देना है, कैपिटल X, यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कैपिटल X, तो कैपिटल X क्या है स्मॉल x, x2 की वैल्यू -4, m1 1 प्लस x1 1 m2 1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 क्या है रेशियो m1 रेशियो m2 1 रेशियो 1, तो 1 प्लस 1 ये क्या हो गया -4 प्लस 1 अपॉन 2, -4 प्लस 1 बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा, -4 प्लस 1 इट विल बिकम -3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 अपॉन 2। तो जो p के कोऑर्डिनेट थे हमारे x, 0, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 2 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पैराग्राम के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन के अंदर पैराग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑर्डर में, और हमें उसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक हमने पैराग्राम बना लिया ABCD और उसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं 1, 2, 4, 5, x, 6 और 3, 5, ठीक है। अब हमें इसमें ये जो x आ रहा है और y आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको बुक से रीड कर लीजिएगा, ठीक। तो हमें पैराग्राम की प्रॉपर्टी जो लर्न होनी चाहिए। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम पैराग्राम की डायगोनल की। तो पैराग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, तो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब आपस में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे डायगोनल कैसे बनेगा, इस b और इस d को, इस b और d को मिलाएंगे इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से, एक डायगोनल बन जाएगा BD। ऐसे ही a वर्टेक्स को c वर्टेक्स से मिलाएंगे तो एक डायगोनल बन जाएगा कौन सा हमारा AC। अभी हमारे आपस में O पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये कट कर रहे हैं O पॉइंट पर तो एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स आपस में क्या कर रहा है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि OB इक्वल किसके होगा OD के और OA इक्वल टू OC, लेकिन डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट करनी होगी, डायगोनल्स ऑफ, ये क्या है पैरेलल लाइंस है ना, जैसे पैराग्राम को शॉर्ट में लिख दिया पैराग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट ईच अदर करेक्ट, इसका मतलब क्या है OB इक्वल टू OD। अब OB इक्वल टू OD है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि O पॉइंट है वो BD के लिए क्या है मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे, सो O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अभी मिड पॉइंट है इसका BD का, तो हमें BD लाइन सेगमेंट बना लेते हैं और ये O पॉइंट है इसके मिड में है, ठीक है, बिल्कुल बीच में। तो B के कोऑर्डिनेट क्या हमारे 4, 5 और D के 3, 5। अब इसके हमें पता नहीं इसके कैपिटल X और कैपिटल Y का, O मिड पॉइंट है BD के लिए, ठीक है। अभी लाइन सेगमेंट है, तो ये O पॉइंट इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और मिड पॉइंट के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, मिड पॉइंट अगर निकालना हो तो x इक्वल टू x1
प्लस एक्स टू अपॉन टू, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए साइड में नोट कर लेगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। या फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो m1 रेशियो m2 क्या लेंगे, 1 रेशियो 1, वहां से ही हो जाएगा। या फिर इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं मिड पॉइंट के लिए, तो यहाँ से हमें ओ पॉइंट के लिए x, ठीक है, इसको नाम दिया हमने x1, दिस इज द y1, दिस इज द x2 एंड दिस इज द y2। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, मिड पॉइंट फॉर्मूले से x1 प्लस x2 अपॉन 2। व्हाट इज द x1? x1 is 4 and x2 is 3 upon 2, तो कैपिटल X आ गया 7 upon 2। ऐसे y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y1 प्लस y2 upon 2, y1 is y and y2 is 5 upon 2, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, y प्लस 5 upon 2। तो ये जो x और y की वैल्यू है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके हैं, O पॉइंट के, तो O की कोऑर्डिनेट क्या मिल गई इस केस में हमको 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। अब ये जो O पॉइंट है वो AC के लिए भी मिड पॉइंट है, तो अब इसमें भी हम AC डायमीटर पर भी मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लेते हैं। अब इसको फिर से लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पाइरागोन बाइसेक्टिंग चलत OA इक्वल टू OC। अब इस कंडीशन में O किसका मिड पॉइंट होगा, AC के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे AC लाइन सेगमेंट लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा A और यहाँ पे क्या हो जाएगा C। A की कोऑर्डिनेट देखिएगा क्या है 1, 2 और C के कोऑर्डिनेट x, 6। This is the x1, this is the y1, this is the x2 and this is the y2। अब OB AC के लिए मिड पॉइंट है, फिर से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2। व्हाट इज द x1, 1 एंड x2 इज x अपॉन 2। अभी कैलकुलेट होगा इतना ही रहेगा x का। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, y1 प्लस y2 अपॉन 2। व्हाट इज द y, 2 एंड y2 इज 6 अपॉन 2। y इक्वल टू 8 अपॉन 2। कट करो क्या आया 4। तो y की वैल्यू इस केस में क्या मिल गई 4, ठीक है। अब O के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए 1 प्लस x अपॉन 2 और 4। आप देखिएगा ये जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो O पॉइंट के तो है, सेम पॉइंट के ही तो है, OA की तो पॉइंट अलग अलग तो है नहीं, और उसके कोऑर्डिनेट अलग अलग आ रहे हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट की 2 वैल्यू मिल रही है, y कोऑर्डिनेट की 2 वैल्यू मिल रही है। तो ये x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी 7 अपॉन 2 किसके इक्वल ले सकते हो 1 प्लस x अपॉन 2 के, और y प्लस 5 अपॉन 2 किसके इक्वल ले सकते हो 4 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे दोनों पॉइंट जो आए हैं वो किसके लिए हैं, O पॉइंट के लिए। तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम आपस में इक्वल ले सकते हैं। तो 7 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा 1 प्लस x अपॉन 2। अब बताइए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 7 से 2 इंटू 7, 2 की मल्टीप्लाई किस होगी 1 प्लस एक्स। अब इसमें 2 टर्म है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। 2 7 जा 40, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो 2 प्लस साइन 2 की मल्टीप्लाई x से तो 2x। अब इस 2 के ट्रांसपोज कीजिए, 14 माइनस 2 इक्वल टू 2x। 14 माइनस 2 12, 2x। 2 मल्टीप्लाई इस पे डिवाइड में ट्रांसपोज कीजिए अपॉन 2 से कट करो, x की वैल्यू तो क्या आ गई 6। एक आंसर आ गया। अब y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल ले सकते हैं हम। y कोऑर्डिनेट कौन से, y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4। अब ले लेते हम 5 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4। 2 इधर डिवाइड में ना, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ट्रांसपोज करिए उधर 4 इंटू 2 y प्लस 5, 4 इंटू 2 8। इस 5 को इधर ट्रांसपोज करिए, साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यूज मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इस प्रकार है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A।
एक ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। वेयर ए बी इज अ डायमीटर, और ए बी का एक डायमीटर है किसके लिए, सर्कल के लिए। ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, उसका सेंटर गिवन है, सेंटर ठीक है, उसका गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड बी, और बी पॉइंट है ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 4, यानी एक सर्कल है, उसके लिए ए बी एक डायमीटर है, ए बी डायमीटर हो गया, ओ सेंटर हो गया सर्कल का ठीक है। तो ए पॉइंट इधर आएगा, बी पॉइंट इधर आएगा, और सर्कल के लिए सेंटर की कोऑर्डिनेट वो हमें दे रखे हैं 2, -3 और बी के पॉइंट दे रखे हैं 1, 4। तो हमें ए की पॉइंट्स बताने वाला, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब ए के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x1, y1, इसको हम मान लेते हैं x2 और y2, इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y, स्मॉल x भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल x स्मॉल y। अच्छा अब ये देखिए ए बी जो है क्या है, डायमीटर है, तो ओ ए बी डायमीटर के लिए मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि ओ ए और ओ बी आपस में रेडियस होंगी, यानी ओ इक्वल टू ओ बी, इसलिए ओ क्या है, मिड पॉइंट है, किसके लिए है, ए बी के लिए ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट में जो भी फॉर्मूला था ना मिड पॉइंट के लिए, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में उसको हम यूज कर लेंगे ठीक है, या फिर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे O is a midpoint of AB, क्यों, बिकॉज OA इक्वल टू OB, अभी आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, तो इसलिए O क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिएगा 2, x1 है तो जो फाइंड करना है, x2 1 अपॉन 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4, x1 प्लस 1 2 2 जा 4, x1 प्लस 1 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, 4 माइनस 1 इक्वल टू x1, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया 3 ठीक है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 इज y1 एंड y2 इज 4 अपॉन 2, और इस y की वैल्यू क्या है -3, ये 2 डिवाइड में इधर रखते हैं, मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 के साथ, -3 के साथ, -3 इंटू 2 इक्वल टू y1 प्लस 4, -6 इक्वल टू y1 प्लस 4 ठीक है। अब इस 4 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, तो -6 -4 हो जाएगा ना y1। अब ये दोनों नंबर माइनस के हो गए, इनके बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं है, तो इसलिए -6 और -4 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -6 -4 ऐड हुए तो क्या हुआ 10, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ध्यान रखिएगा जब भी दोनों दो नंबर माइनस में हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं हो, तो वो दोनों ऐड होंगे और साइन माइनस का रहेगा। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं हमारे, x1 y1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3 और y1 की वैल्यू क्या आ गई -10 ओके। तो आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं साइड में x1 y1, x1 की वैल्यू 3 और y1 -10